दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। साथियों, जानेंगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर परिभाषा क्या भाज्य संख्या के साथियों? वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए, उन्हीं को प्यारे साथियों भाज्य संख्याएं कहते हैं। साथियों, भाज्य संख्या को दो नाम से और जाना जाता है। भाज्य संख्या को दो नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम है संयुक्त संख्याएं और यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्या को दो नामों से और जाना जाता है, संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं। एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे साथियों, क्या होता है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल जैसे 4 हमारा भाज्य संख्या है। क्यों 4 भाज्य संख्या है? इसके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। यानी 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद 4 से भी कट जाएगा साथियों। या हम कह सकते हैं भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य अंक से भी विभाजित हो। तो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसलिए हम 4 को हम क्या कर सकते हैं? भाज्य संख्या। 4 के बाद क्या लिख सकते हैं साथियों? 6 भी एक हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की डिफिनेशन एक बार और सुन लीजिए। मान लीजिए जो डिफिनेशन लिखा गया नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य अंक से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 6 की बात करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए 6 किससे कटेगा? 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब एक और स्वयं को छोड़ के 2 से भी कटा नहीं कट रहा, 3 से भी कटा नहीं कट रहा, इसलिए साथियों यह भाज्य संख्या है। यदि 1 और 6 से केवल कटता तो यह अभाज्य हो जाता, इसलिए साथियों इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद साथियों हो जाएगा 8 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या है, 10 भी एक भाज्य संख्या, ETC इत्यादि और भी हो सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई है? देखिए ध्यान को इधर उधर मत कीजिए, अपने फोकस कीजिए पढ़ाई पे। आइए नोट में जानिए। नोट साथियों, नोट वाला जो है अच्छे ढंग से जरूर इसको पढ़ेंगे, यहीं से परीक्षा में प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 होती है, समझ में आ गई है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। नोट नंबर 2 एक फॉर 1 समझ रहे ना? एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य। एक न तो भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। बात समझ में आ गई है? बताइए तीसरा नोट में क्या? भाज्य संख्याएं, जान लीजिए भाज्य संख्याएं सम और विषम भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सभी भाज्य संख्याएं सम ही होगी, नहीं, विषम भी हो सकती है, क्योंकि 9 देखिए 9 क्या है? विषम संख्या है, भाज्य की श्रेणी में आएगी नहीं है? आया। ठीक है, चौथा नंबर की बात समझिए प्यारे साथियों। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगी? मान लीजिए सबसे पूछ लिया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या या सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या है? 4 है। या पूछ दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या तो भी हम 4 दे देंगे। अगर मान लीजिए प्यारे साथियों आपसे पूछ लिया कोई सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? बताइए, सोचिए। 9 होती है।
9 होती है। यह रहा प्यारे साथियों भाज्य संख्या के बारे में बेहतरीन जानकारी। ठीक है ना, ठीक है। और भी बताता है कुछ इसमें, आपसे पूछ सकता है 1 से 25 तक में कुल कितने भाज्य संख्याएं होते हैं। तो 1 से 25 तक में कुल 15 भाज्य संख्याएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में। साथियों अब आ गया सह अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, किसे कहते हैं। तो संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जिनके बीच का मौसो एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। संख्याओं का ऐसा जोड़ा या ऐसा युग्म जिनका मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या जिनके बीच मौसो क्या हो, एक हो। बात समझिएगा, एग्जाम्पल दे लीजिए, एग्जाम्पल से आप ढंग से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे साथियों 15 का 7 एक सह अभाज्य संख्या का युग्म है। कैसे, आप हमें बताइए 15 और 7 का मौसम निकालिएगा तो एक आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई एक संख्या ऐसा बताइए जो 15 को भी काटे और 7 को भी काटे। कोई दुनिया में है नहीं है, तो हम कहेंगे यह सह अभाज्य संख्या है। मान लीजिए हम ले लेते हैं 8,12, बताइए क्या 8,12 सह अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2 चौक को 8, 2 छक्के 12, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। 8 और 12 का मौसम निकालिएगा तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 4 आएगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे ले लेते हैं साथियों 8,17, बताइए कोई संख्या ढूंढिए जो दोनों को काटे, एक ही संख्या से कटनी चाहिए दोनों, सौ अभाज्य संख्या साथियों। जैसे हम ले लेते हैं 30,47, यह भी साथियों सह अभाज्य संख्याएं हैं, ETC इत्यादि हो सकता है। आपके DLED फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है। तो आपको इसी प्रकार से चारों विकल्पों में से छांट के लिख लेना है साथियों। बात समझ में आई नहीं आई? आगे नोट में जानिए, नोट में, नोट ध्यान देंगे। क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत समझ रहे हैं ना, क्रम से, जैसे 1 2 5 6 9 10 14 15, ये सब क्रमागत है, क्रम से होनी चाहिए। क्रमागत संख्या युग्म, संख्या युग्म, क्रमागत संख्या युग्म सदैव, सदैव सह अभाज्य होती है, सदैव सह अभाज्य होती है, सह अभाज्य होती है। बताइए बात समझ में आया। सदैव साथियों क्रमागत संख्या जैसे 5,6, 5,6 यह प्यारे साथियों क्रमागत है कि नहीं है, यह हमेशा सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे 17,18 ये भी सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे 105,106 ये भी साथियों सह अभाज्य संख्या होगी। 112,113 ये भी सह अभाज्य संख्या होगी, क्रमागत में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। DLED प्रथम सेमेस्टर में मैथ के पेपर में भाज्य संख्या से और सह अभाज्य संख्या से प्रश्न बनता है, यूं चुटकी में लगा देंगे साथियों। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं साथियों एक और अंक है जिसको मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं साथियों, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, उसके बारे में देखते हैं साथियों। जुड़वा अभाज्य संख्या या युग्म, युग्म बोलेगा या युग्मक अभाज्य संख्या। साथियों सीटेट में इससे प्रश्न बना था, इसलिए मैं यूपी DLED में इसको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें 2 का अंतर हो, जिनमें केवल कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो, उसी को हम युग्मक अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे साथियों। एग्जाम्पल जैसे पहले साथियों 3,5, 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर, 2 का अंतर।
आप कहेंगे कितने का अंतर है, 2 का अंतर, इसलिए इसे ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। और साथियों 5, 7 कितने का अंतर, 2 का अंतर, इसलिए हम ट्विन प्राइम नंबर के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। क्या हो जाएगा अब, 11, 13 भी हो जाएगा साथियों, 29, 31 भी हो जाएगा। और भी है साथियों, लिख दीजिए ETC। और आप 1 से 100 तक बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने जुड़वा आवाज संख्याएं होती हैं। या सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में बता दूंगा 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने जुड़वा आवाज संख्याएं होते हैं। आपके लिए होमवर्क है 1 से 100 तक में कितने युग्मक आभास संख्या, युग्म आभास संख्या, अभाज्य संख्या होती है, आपको बताना है। ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं, A 7, B 8, D 25, सॉरी डी नहीं, E है, सॉरी A B C है, ध्यान दीजिएगा। 25 और D NOT, नन ऑफ दीज। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे साथियों।